जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री पुरुषोत्तम मास महात्मा 13वां अध्याय। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम के सेवन करने से राज्य, पुत्र पौत्र और पतिव्रता कैसे मिली, और योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ। इसलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सूत जी महाराज कहने लगे, हे ब्राह्मण, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृढ़धनवा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हैहाय देश का चित्रधनवा नाम से विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सभी गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक दृढ़धनवा नाम से विख्यात हुआ। वह दृढ़धनवा चारों वेदों को अंगों सहित पढ़कर, विधि पूर्वक गुरुजी की पूजा कर, दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर में रहने वाले को नेत्रों का आनंद देते हुए अपने पिता के प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधनवा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्र आदि को छोड़कर मुझे भी वन में जाकर श्री हरि का सेवन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार करके वह अपना सारा राजपाट अपने पुत्र दृढ़धनवा को सौंपकर पुलस्त्य ऋषि के आश्रम को चला गया और वहां जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तक तप करके चित्रधनवा हरि के धाम को चला गया। दृढ़धनवा ने जब अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना, तब वह अपने पिता की औधर्मदैहिक क्रिया की और फिर नगर में राज्य करने लगा। उसकी एक गुणसुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र थे, चित्रबाक, चित्रवाह, मणिमान, चित्रकुंडल नामों से विचारों विख्यात हुए। उसके पुत्र चित्रबाक चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। श्री नारायण जी कहने लगे, एक समय सोते हुए राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के कारण है। ना मैंने कोई तप किया है, ना कोई दान किया है, ना कुछ हवन भी किया है। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं? इसी विचार में राजा की सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान आदि करके खड़ा होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हुए उसने ब्राह्मणों आदि को दान आदि देकर नमस्कार किया और राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल ही शिकार के लिए वन में गया। वहाँ उसने शिकार किया। उसी वन में राजा दृढ़धनवा के बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग को देखकर राजा दृढ़धनवा भी उसके पीछे पीछे भागा, पर थोड़ी देर में मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर एक सरोवर को देखा और वहां तत्काल ही जाकर पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला बट वृक्ष देखा। उसकी जटा में से घोड़े को बांधकर वहां राजा बैठ गया। वहां पर वाणी बोलता हुआ एक तोता आया। राजा को अकेले बैठा हुआ देखकर वह सुख बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा। तू पृथ्वी में अत्यंत सुख को देखकर सार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुँचेगा। तू पृथ्वी में अत्यंत सुख को देखकर सार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुँचेगा। ऐसे उसके इन रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर राजा यही सोचता रहा और बारंबार
उस शोक के वचनों को याद करता रहा कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों कहा। यही वह सोचता रहा, यह सुखदेव जी कौन है और मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबे देखकर मुझको श्री कृष्ण का भक्त समझकर मुझ पर कृपा करने और मेरा उद्धार करने आए हैं। वह इसी विचार में उसके पीछे पूरी सेना आ गई। वह तोता तो राजा को उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में आकर सुख के वाक्यों को स्मरण करता रहा। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 13 समाप्त। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अगर आपको यह कथा पसंद आती है तो अपने परिवार आदिजनों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।